हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 10 सोशल साइंस इन हिंदी ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। तो आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुवैकल्पिक प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन है नवीकरण योग्य, ऑप्शन ख है प्रवाह, ऑप्शन ग है जैव, ऑप्शन घ अनवीकरण योग्य। तो लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनवीकरण योग्य है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन क है पुनः पूर्ति योग्य, ख है अजैव, ग है मानवकृत, घ है अचक्रीय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुनः पूर्ति योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधिक सिंचाई, जो कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी सोपानी खेती की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड में सोपानी कृषि की जाती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात। जो गुजरात राज्य है उसमें काली मृदा पाई जाती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों का उत्तर लगभग 30 शब्दों में देना है। पहला क्वेश्चन है, 3 राज्यों का नाम बताएं जहां काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन कौन सी फसल उगाई जाती है। तो भारत में काली मृदा मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में मिलती है। तो काली मृदा का मुख्य रूप से कपास उगाई जाती है इस पे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा की 3 मुख्य विशेषताएं क्या है। तो पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियाँ के डेल्टा प्रदेश में इसी प्रकार की मृदा यानी मिट्टी का विस्तार है। जलोढ़ मृदा मिट्टी की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है, जिसमें पहला है, इस मिट्टी में रेत, गाद और मृत्तिका मिली होती है। दूसरा, इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरिक अम्ल तथा चूना पर्याप्त मात्रा में होता है। तीसरा, यह मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहाड़ी क्षेत्रों में निम्नलिखित कदम उठाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, जिसमें सबसे पहला है, पहाड़ी क्षेत्र में सीढ़ीदार खेत बनाए जाने चाहिए। दूसरा, ढालों पर वृक्षारोपण करके भी मृदा अपरदन को नियंत्रित किया जा सकता है। तीसरा, अवनालिका अपरदन को रोकने के लिए बंधिकाएं बनाई जानी चाहिए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दे दीजिए। तो उत्पत्ति के अनुसार संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव तथा अजैव। जैव संसाधन क्या होता है, ये संसाधन सजीव होते हैं तथा जैव मंडल से प्राप्त होते हैं। मानव, वन प्राणी, वनस्पति, पशु तथा मछलियाँ इसी प्रकार के संसाधन हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है अजैव संसाधन। इस संसाधन में निर्जीव वस्तुएं शामिल है, सेलों तथा अधातु इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 120 शब्दों में देना है। पहला है, भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें। वर्ष 1960-61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई, इसका क्या कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा, भूमि एक अति महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। हम भूमि पर रहते हैं और कई प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं। हम भूमि का उपयोग विभिन्न तरीकों से करते हैं। भारत में भूमि उपयोग का प्रारूप भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश की कुल भूमि के 93% भाग का उपयोग हो रहा है। यहाँ भूमि का उपयोग मुख्यतः 4 रूपों में होता है। पहला है कृषि, दूसरा है चारागाह, तीसरा है वन, चौथा है उद्योग, यातायात, व्यापार तथा मानव आवास के रूप में भूमि का उपयोग हो रहा है। ओके। तो आइए इसी में हम देखते हैं चारागाह में किस प्रकार भूमि का उपयोग हो रहा है। हमारे देश में चारागाह का क्षेत्रफल बहुत ही कम है, यह कुल भूमि का केवल 4% ही है। फिर भी यहाँ संसार में सबसे अधिक पशु पाले जाते हैं। इन्हें प्रायः पुआल, भूसा तथा चारों की फसलें पर पाला जाता है। कुछ ऐसे क्षेत्रों में भी पशु चराए जाते हैं जिन्हें वन क्षेत्रों के अंतर्गत रखा गया है। इसके बाद आती है वन। तो हमारे देश में लगभग 22% भूमि पर वन है। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था तथा पारिस्थितिक संतुलन के लिए देश के 33% क्षेत्रफल का वनों के अधीन होना आवश्यक है। अतः हमारे देश में
वन क्षेत्र वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत कम है। इसके बाद है उद्योग, व्यापार, परिवहन तथा मानव आवास। देश की शेष भूमि या तो बंजर है या उनका उपयोग उद्योग, व्यापार, परिवहन तथा मानव आवास के रूप में किया जा रहा है। परंतु बढ़ती जनसंख्या तथा उच्च जीवन स्तर के कारण मानव आवास के लिए भूमि की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। परिणाम स्वरूप अन्य क्रियाकलापों के लिए भूमि का निरंतर अभाव होता जा रहा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत में भूमि का उपयोग संतुलित नहीं है, अतः हमें भूमि के विभिन्न उपयोगों में संतुलन बनाए रखने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। एवं वनों के अधीन भूमि में कम वृद्धि। भारत में वनों के अधीन भूमि में अधिक वृद्धि न हो पाने का मुख्य कारण है हमारी जनसंख्या में हो रही वृद्धि है। मानव आवास के लिए वनों को काटा जाता है। कृषि योग्य भूमि प्राप्त करने के लिए वनों का सफाया किया जाता है ताकि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भोजन जुटाया जा सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा आती है, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संस्थाओं संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रौद्योगिकी तथा आर्थिक विकास ने संसाधनों की मांग में अत्यधिक तेजी ला दी है। यह बात नीचे दिए गए कुछ विवरण से स्पष्ट की जा सकती है, जिसमें पहला है प्रौद्योगिकी विकास। मानव ने आज हर क्षेत्र में नई नई तकनीकी खोज निकाली है, जिसके फलस्वरूप उत्पादन की गति बढ़ रही है। आज उपभोग की प्रत्येक वस्तु का उत्पादन व्यापार स्तर पर होने लगा है। जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ वस्तुओं की मांग बढ़ गई है। इसके अतिरिक्त उपभोग की प्रकृति में बदल गई है। आज प्रत्येक उपभोक्ता पहली वस्तु को त्याग कर उसके साथ पर उच्च कोटि की वस्तु का उपयोग करना चाहता है। इस सब के लिए अधिक से अधिक कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है। परिणाम स्वरूप हमारे संसाधनों पर बोझ बढ़ गया है। ओके, ख है आर्थिक विकास। आज संसार में आर्थिक विकास की होड़ लगी हुई है। विकासशील राष्ट्र अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में जुटे हुए हैं। इसके लिए वे अपने उद्योगों का विस्तार कर रहे हैं तथा परिवहन को बढ़ावा दे रहे हैं। इसका सीधा संबंध संसाधनों के उपभोग से ही है। दूसरी ओर विकसित राष्ट्र अपने आर्थिक विकास से प्राप्त धन दौलत में अधिक वृद्धि करना चाहते हैं। यह वृद्धि संसाधनों को उपयोग से ही संभव है। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका संसार के औसत से 5 गुना अधिक पेट्रोलियम का उपयोग करता है। अन्य विकसित देश भी पीछे नहीं है। सच तो यह है कि प्रौद्योगिकी तथा आर्थिक विकास अधिक से अधिक संसाधनों के उपयोग की जानी चाहिए। ओके, नेक्स्ट कुछ परियोजना कार्य है, आइए इसे देखते हैं। पहला है, अपने आसपास के क्षेत्रों में संसाधनों के उपयोग और संरक्षण को दर्शाते हुए एक परियोजना तैयार कीजिए। तो दिशा निर्देशन गाइडलाइंस मेरे आसपास के क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन हैं। पहला है वायु, जल, विद्युत, जैविक ईंधन। इन संसाधनों संरक्षण के उपाय। इस संसाधन के संरक्षण के कुछ संकेत तथा उपाय निम्नलिखित है जो इस परियोजना को संपूर्ण करने में आपकी सहायता करेंगे, जिसमें वायु संरक्षण उपाय। CNG वाहनों के उपयोग से वायु प्रदूषण में कमी लाई जा सकती है। वस्तुओं से नियमित अंतराल पर कूड़ा करकट साफ करके इसे प्रदूषित होने से रोका जा सकता है। ओके, दूसरा है जल संरक्षण के उपाय। तो वर्षा जल को संरक्षण कर जल बचत के प्रति लोगों को सचेत कर जल का रिसाव ठीक कर हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। ग है विद्युत संरक्षण के उपाय। विद्युत उपकरण जब उपयोग में ना हो तो उन्हें बंद कर विद्युत की चोरी रोककर इत्यादि उपाय करके विद्युत संरक्षण किया जा सकता है। इसके बाद है जैविक ईंधन। जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी लाकर सौर ऊर्जा के उपयोग को अधिक बढ़ावा देकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विद्यालय में उपयोग किए जा रहे इन संसाधनों के संरक्षण विषय पर अपनी कक्षा में आपको चर्चा करना है, ये खुद करना है आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग पहेली को सुलझाए और ध्वाधर और क्षैतिज छिपे हुए उत्तर को आपको ढूंढना है। आप देख सकते हैं उत्तर। आइए चलते हैं हम क्वेश्चन आंसर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए कि तेल संसाधन खत्म होने पर इसका हमारी जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यदि तेल संसाधन खत्म हो गए तो अथवा खत्म हो जाने पर हमारी जीवन शैली स्थिर हो जाएगी। प्रत्येक तरह की गतिविधियां ही रुक जाएगी। हमारा जीवन आर्थिक खतरे में आ जाएगा। ओके, तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने राज्य में पाए जाने वाले संसाधनों की सूची तैयार करें और जिन महत्वपूर्ण संसाधनों की आपके राज्य में कमी है उसकी पहचान करिए। आपको स्वयं करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ क्वेश्चन है, आइए इसे हम देख लेते हैं। ये आपको देख सकते हैं, ये कुछ क्वेश्चन है जो कि उतना
खास नहीं है, मगर आप इसे पढ़ सकते हैं। ओके, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।